तो स्टेटस है औरंगाबाद जिला का, उसके बारे में मैं आपको बताऊं। हमारे यहाँ 6 विधानसभा हैं, वो ओबरा, नवीनगर, कोटोंबा, औरंगाबाद और रफीगंज। हमारे यहाँ 2025 इलेक्टोरल के अनुसार वोटर्स की संख्या 19,27,445 थी। 19,27,445 ये वोटर्स की संख्या हमारा 2005 के अनुसार है। हम लोगों ने जो अभी तक फॉर्म कलेक्ट कर लिया और उसको अपलोड कर दिया, उसका परसेंटेज है 90.82, मतलब 90.82% लोगों का हम लोगों ने फॉर्म कलेक्ट करके उनका फॉर्म अपलोड कर दिया है। एनमरेशन फॉर्म ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो होगा, इतना लोगों का नाम आना हमारा पक्का हो गया। हमारे पास कुछ ASD भी हैं, एब्सेंट, शिफ्टेड एंड डेड वोटर्स भी हैं। एब्सेंट जो संख्या अभी तक हम जो प्राप्त हुई है 9,467। परमानेंट शिफ्टेड का जो संख्या है 58,787, और जो डेथ की संख्या है वो है 50,344। कहने का मतलब 7.17% लोग जो हैं ASD के कैटेगरी में हैं आज के डेट में। तो 90.82% का हम लोगों ने फॉर्म अपलोड कर दिया, उनका नाम प्राप्त पब्लिकेशन में आना पक्का हो गया। और 7.17% जो लोग हैं वो ASD लिस्ट में है, तो उनका नाम प्राप्त पब्लिकेशन में नहीं आएगा। शेष 2.01 हैं वोटर्स, वो अभी तक हम लोगों को उनका फॉर्म प्राप्त नहीं हो पाया है और वो ASD लिस्ट में भी अभी तक शामिल नहीं हुए हैं। तो हम लोग अब इनको ट्रेस करने में लगे हुए हैं। तो आपके माध्यम से मेरा सभी लोगों से अपील है कि जिनका भी नाम, जिन्होंने अपना फॉर्म हमारे BLO को नहीं दिया है, वो कृपया BLO को अपना फॉर्म दे दें, या जो मोहल्ले वाले, टोले वाले हैं, अगर उनको जानते हैं तो हमारे BLO को मदद कर दें कि अगर वो शिफ्ट कर गए हैं, कहीं बाहर चले गए हैं, ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे तो हमें सुविधा होगी, ताकि 100% हम लोग रिजल्ट 26 के पहले प्राप्त कर लें। ये अपील मुझे आपके माध्यम से करनी है। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए, ताकि कोई भी मतदाता हमारा छूटे नहीं और हम लोग पूरी एफिशिएंसी के साथ में 100% रिजल्ट हासिल कर सकें। धन्यवाद। एक बात मैं और बताऊं कि 3 कैटेगरी के लोग हम इसमें मानते हैं। एक तो जिनका नाम 2003 वोटर लिस्ट में है, उसमें कहीं कोई इशू भी नहीं है। हमारे पास में ECI नेट पर ECI के द्वारा दोनों का लिस्ट ले दिया गया है। 2025 में जिनका नाम था वो भी, जिनका नाम 2003 वाला वोटर लिस्ट में उनका भी है। तो हम लोग उस हिसाब से उनको मार्क कर दे रहे हैं। तो 2003 में जिनका नाम है उसमें कोई इशू नहीं है। लोग 40% लोग हमारे पास इस कैटेगरी के हैं। बाकी जो 11 डॉक्यूमेंट्स लेनी है, बाकी लोगों से 11 डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। 11 डॉक्यूमेंट्स के अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको ECI के द्वारा परमिशन दिया गया। जैसे किसी के पास में लैंड का डॉक्यूमेंट, खतियान है, तो खतियान के साथ में वंशावली लोग लगा देंगे, वो भी हमारा एक डॉक्यूमेंट हो जाता है। जाति प्रमाण पत्र हो गया, हमारा अस्थायी निवास प्रमाण पत्र हमारा हो गया, ये सभी डॉक्यूमेंट हमारा मान्य होता है। हमारा BLO को भी इसकी पूरी जानकारी है और लोग इसको गहनता से काम कर भी रहे हैं, लोगों से प्राप्त कर भी रहे हैं। एक आपने बताया कि एक्नॉलेजमेंट या रिसीविंग, सभी लोगों को एक्नॉलेजमेंट रिसीविंग दे दी जा रही है। शुरुआत दौर में थोड़ी दिक्कत हुई थी कि फॉर्म हम लोग छपवा नहीं पाए थे, लेकिन फॉर्म छपवा करके हम लोगों ने सारे BLOs को प्रोवाइड कर दिया है। अब BLO हमारे इस काम करने में लगे हुए भी हैं, इसलिए अब वो इशू हमारे पास नहीं रह गया है। मैसेज सभी को प्रॉपर नहीं आया है? नहीं, सभी को मैसेज जा रहा है। हमारा BLO अभी भी प्रत्येक दिन और वह इनफॉर्मेशन फॉर्म उनको दे भी रहा है। इन सबों में सर एक चीज़ तो अच्छा लगा कि एक सामान्य आदमी भी BLO को ये गाइड कर सकता है कि हाँ वो जानते हैं इनका नाम होना चाहिए। बिल्कुल, हम मतलब लोग जागरूक हो गए, SIR के बारे में पूरी जानकारी प्रत्येक पब्लिक को हो गई है, एक अच्छी बात है। कुछ लोगों का नाम पहले जुड़ा हुआ था और अभी नाम उसमें कटा हुआ है, तो उसको क्या करना होगा?
2025 में नाम उनका नहीं, वोटर लिस्ट में नाम नहीं यहाँ पर करने का मतलब। हाँ पहले से था, लेकिन अभी वो लोग का जो है वो नाम नहीं उसमें शो कर रहा है। नहीं, 2025 का जो इलेक्टोरल रोल अभी हमारा बना है उसमें उनका नाम है या नहीं है? उसमें नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर नहीं होंगे वो, या अगर ऐसी समस्या है तो अगर वो यहाँ पर आ गए हैं तो फॉर्म 6 भर करके अपना नाम ऐड करा सकते हैं। तो 1 अगस्त के बाद हो पाएगा। अच्छा, सर जिस लड़की की शादी हो गई है तो वो अपने पिता का डॉक्यूमेंट जमा करेंगे 11 में से किन्हीं एक की है अपने ससुराल का जमा करेंगे? देखिए, फादर का नाम का डॉक्यूमेंट उनको देना पड़ता है, क्योंकि कोई बच्चा या बच्ची यहाँ पर पैदा लिया जी। तो माना जाता है कि वो पैदा लिया तो ओरिजिनली वो वहाँ की है, दूसरी जगह शिफ्ट कर गए तो लेकिन डॉक्यूमेंट्स उनको फादर का पेरेंट्स का ही देना पड़ेगा। सर अगर फादर मदर दोनों नहीं हैं, डेथ हो गया उनका, उस कंडीशन में उनका कोई नहीं रहा, वो बचपन में ही डेथ कर गया, उस बच्ची का शादी कहीं और हो गया, तो वो कैसे फादर मदर का? देखिए, लास्ट में हमारे पास फिजिकल वेरिफिकेशन का भी होता है, हमारे जो ERO हैं उसकी तहकीकात जांच करवा लेते हैं, उसके बाद नाम उनका इन्वॉल्व हो जाता है। मतलब जहाँ पे उनका नैहर होगा वहाँ जा करके वो लोग उसका तहकीकात करेंगे? वो सारी व्यवस्था हमारे पास में है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। कोई आप अगर बताएंगे किसी का पर्टिकुलर कोई इशू होगा तो हम लोग उसको देख लेंगे। आपका नाम एक ही जगह रहेगा, पूरे इंडिया में कहीं नहीं। कुछ लोग आज भी भयभीत हैं सर, ये जो चल रहा है तो कुछ लोगों में आज भी भय है कि कहीं न कहीं बड़ी पैमाने पर साजिश तो नहीं सरकार बच रही है जो नाम अब आपको काटने का। मैंने बता दिया कि 90.82% लोगों का नाम आ गया, और आप खुद फील कर रहे हैं कि बहुत लोगों का नाम दोनों जगह है, कुछ एब्सेंट भी है, कुछ शिफ्टेड भी है, कुछ डेड भी है। तो हमारा जो परसेंटेज है 97.99% तक लोगों तक हम लोग पहुँच चुके हैं। मात्र 2% लोग हमारे हैं जिनके पास भी बचे हुए हैं, तो वो काम भी हम लोग कर ले रहे हैं और 26 के पहले उसको भी हम फेस करते हैं।